हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और यहाँ पर हमारे फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में हम यहाँ पर देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन से सेटअप मिल सकते हैं, कौन सी न्यूज़ हैं और कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में चल रही है। वीडियो में जाने से पहले गाइज मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने जो हमारा संडे को वेबिनार है उसके लिए रजिस्टर नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर हम एक्सनेस के साथ ये वेबिनार की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर आप एजुकेशनल स्ट्रेटजी काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और आपके क्वेश्चन होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। टेलीग्राम पर जो चैनल है वहाँ पर मैंने लिंक डाले हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं हम अपने फॉरेक्स कैलेंडर में। फॉरेक्स कैलेंडर में चले गाइज, हम आप मेरी वेबसाइट पर जाएँ forex-salary-connect.com और फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में जाकर देखें तो ये हफ्ता हमारा पहला हफ्ता है महीने का। और पहले हफ्ते को क्या रहता है, एनएफपी की न्यूज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाकी पेयर्स के लिए इम्पैक्ट करने के लिए। अगर आप देखेंगे फ्राइडे, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर ही चलता हूँ, यूएसडी और कैट के ऊपर एम्प्लॉयमेंट और नॉन फार्म पेरोल के नंबर रहेंगे जो यूएसडी और बाकी पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगे। इसके अलावा कौन सी मेजर न्यूज़ है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मंडे ट्यूसडे स्विस फ्रैंक और यूरो के ऊपर रहेगा मिक्स। और वेंसडे अगर आप देखें ओजी के ऊपर जीडीपी के ग्रोथ के नंबर हैं जो ओजी पेयर को काफ़ी इंपैक्ट करेंगे। इसके अलावा वेंसडे जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो कैट के लिए इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे अब आगे उनको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना है। और फिर अगर आप थर्सडे देखें तो मिक्स है और फ्राइडे आपका मेन नॉन फार्म पेरोल। तो ये न्यूज़ को आपको माइंड में रखना है। अब चलते हैं अपने करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखेगा तो सितंबर फर्स्ट वीक अगर आप देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पर यूएसडी में थोड़ी स्ट्रेंथ मिलना शुरू हुई है। लास्ट वीक आपने देखा था कि यूएसडी पूरी तरीके से वीक चल रहा था, अब बाकी पेयर थोड़ा वीक जाना शुरू है और यूएसडी में थोड़ी स्ट्रेंथ आना शुरू हुई है। उसका इंपैक्ट अगर आप देखेंगे स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, जीबीपी, यूरो, ये सभी में थोड़ी वीकनेस आपको दिख रही है। बाकी पेयर्स अगर आप देखें ओजी, एनजेडी, कैड अभी भी स्टिल अपनी साइड बाय साइड वहाँ पर बनाए हुए हैं, या तो साइड बाय साइड चल रहे हैं या फिर वहाँ पर करेक्शन हो रही है। गोल्ड में भी देखें तो अब वहाँ पर मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही है। देखते हैं इसके बेस पे हमें क्या सेटअप मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। गोल्ड मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि मार्केट में हम यहाँ पर इस रेंज में चल रहे हैं। ये एरिया को ऑब्जर्व कीजिएगा, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करेगी, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तभी हम बाय के लिए जाएंगे, नहीं तो मार्केट कुछ वीक दो आप साइड डाउन के लिए ही जा सकते हैं। आप देखिए मार्केट ने एक बार रिजेक्शन दिया, दोबारा रिजेक्शन दिया और फिर तीसरी बार। इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पर भी आपको अपडेट किया था कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक गोल्ड में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो मार्केट पे आप देखें मार्केट यहाँ पर इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है और इसी रेंज के अंदर आप देखेंगे मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पर मूव ऑन कर रही है। अभी मार्केट यहाँ से एक बार दोबारा से आप देखें रिजेक्शन दे रहा है, तो मार्केट यहाँ से करेक्शन करके ऊपर जा सकती है। आप मैक्सिमम टारगेट में कहूँगा मिडल ऑफ द रेंज अभी यहाँ पर रखिएगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या देखना है, मेजर करना है कि मार्केट इस लेवल पर कैसे रिएक्ट करती है, या अगर हम पूरा दोबारा से रेंज में जाते हैं तो मार्केट कैसे रिजेक्ट करती है। ब्रेक हो तभी ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो मेजरली मैं क्या देखना चाहूँगा गोल्ड में, यहाँ से करेक्शन करके ऊपर जाए और इस लेवल पर आकर दोबारा से डाउन की मूवमेंट यहाँ पर और फिर इस लेवल को ब्रेक करे डाउन। अगर यूएसडी में यहाँ पर स्ट्रेंथ आती है, एफओएमसी, एनएफपी के नंबर वहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं यूएसडी के लिए, तो हम गोल्ड में यहाँ पर डिक्लाइन देख सकते हैं। तो ये सिनेरियो आपको माइंड में रखने होगा। सेकंड पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। मार्केट में हम इस लेवल पे थे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट मैक्सिमम इस लेवल पर। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तभी फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर आप डिक्लाइन ही देखें और एग्जैक्टली आप देखें। नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट अभी देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही थी, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया और अब यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं। क्या यहाँ पर नेक्स्ट वीक आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी स्टिल इस लेवल को ब्रेक करे तो कंटिन्यूसली डाउन हम जा सकते हैं 1.09506, और अगर करेक्शन करके ऊपर जाता है 1.08 या 1.11186, इन लेवल से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन नीचे के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था मार्केट में कुछ करेक्शन मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, इवन डीप पुल बैक मिले तो भी आप बाय के लिए देखेंगे और टारगेट आप मैक्सिमम यहाँ तक देखिए, एग्जैक्टली मार्केट देखें उस लेवल तक तो नहीं गई पर उसके बाद वहाँ से फिर अब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है। सेम यहाँ पर यूरो यूएसडी में भी आप क्या देखेंगे, मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में थी, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और कंटिन्यूसली अब हम डाउन के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ करेक्शन मिलता है आपको इस लेवल के पास, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक करे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और यूएसडी देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लास्ट वीक मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पर आपको आए और या और डीप पुल बैक तो हम बाइक के लिए ही जाएंगे, और आप देखें मार्केट यहाँ से स्ट्रगल कर रही है, कुछ खास बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली पर स्टिल मार्केट अप के लिए चल रही है या रेंज में चल रही है। तो नेक्स्ट वीक हम ओजी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, मार्केट अगेन एक रेंज सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सपोर्ट लेवल से अगेन जो मैंने गोल्ड में एग्जैक्टली आपको बताया, अगर यहाँ पर दोबारा से करेक्शन दे इस लेवल से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और डाउन की मूवमेंट, या मार्केट स्टिल यहाँ से जाए स्टिल डाउन के लिए जा सकते हैं 6702
424। अगर मार्केट स्टिल अब जाती है, क्योंकि ओजी में स्टिल स्ट्रेंथ है, अगर इस लेवल को टच करती है अगेन मैं दोबारा से यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा क्या मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हम ब्रेक के साथ ऊपर जाएंगे, नहीं तो स्टिल आप डाउन की अपॉर्चुनिटी देखिए। एनजीडी यहाँ पर भी आप देखें एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कुछ भी करेक्शन मिलेगा, इस एक स्ट्रॉन्ग मूव था। अगर यहाँ पर पुल बैक आए, डीप आए या और डीप पुल बैक, हम बाय के लिए ही देखना चाहेंगे। अब देखिए मार्केट ने छोटा यहाँ पर पुल बैक दिया और स्टिल मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई है। नेक्स्ट वीक एनजीडी में क्या देख सकते हैं, बाकी पेयर्स की तरह यहाँ पर भी देखिए मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा था, पर यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो एनजीडी में जो स्ट्रेंथ अभी हमने करेंसी स्ट्रेंथ बताया, यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। तो मार्केट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं प्रीवियस हाई यहाँ तक टच कर सकता हूँ, या आप ये भी सपोर्ट को माइंड में रखिएगा। अगर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ये लेवल ब्रेक हो तभी हम डाउन के लिए जाएंगे 61,983 या 61,638। इस लेवल को ब्रेक करें तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। एनजीडी फिलहाल यहाँ पर स्ट्रेंथ में है, तो अभी यहाँ पर आप डीप पुल बैक ऊपर की तरफ देख सकते हैं। यूएसडी कैट देखिए गाइस, तो यहाँ पर मैंने बोला था अगर हमें पुल बैक मिलेगा हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे या मार्केट साइडवेज में रहेगी। आप देखिए मार्केट यूएसडी कैट में कुछ खास नहीं किया है, डाउन और फिर इसी लेवल में यहाँ पर चल रही है। अब यूएसडी कैट में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था मार्केट यहाँ पर, अब इसके बाद हम चैनल के अंदर अपसाइड मूवमेंट में चल रहे हैं। रेसिस्टेंस के पास हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ पर ये लेवल ब्रेक करती है तभी हम डाउन के लिए जाएंगे, नहीं तो आप स्टिल यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट करें तो बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम टारगेट यहाँ पर 135,800 देख सकते हैं। आपने देखा यूएसडी में स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ और कैट के ऊपर भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, तो मैटर करेगा कि अगर कैट में यहाँ पर वीकनेस आती है, अगर वो उसको डिक्लाइन करते हैं तो यहाँ पर हम ऊपर की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन। यहाँ पर मैंने बोला था हम चैनल के अंदर आप साइडवेज में देख सकते हैं, जब तक कि ब्रेकआउट ना हो तभी आप बाय कीजिएगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई है। तो अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी फिलहाल मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे है, हायर बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहे हैं। जो हमारा चैनल था उसको ब्रेक किया और यहाँ पर आप देखिए ब्रेकआउट सपोर्ट किया और ऊपर की तरफ गई है। नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो मार्केट इसी लेवल को यहाँ पर ब्रेक करे और हम कंटिन्यूसली ऊपर 147,794 यहाँ तक जाए। अगर करेक्शन आता है प्रीवियस सपोर्ट के पास या इवन ट्रेंड लाइन के पास, स्टिल आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला प्रीवियस हाई और फिर ऊपर की तरफ। जीबीपी जापानीज येन में देखें गाइस, तो मार्केट यहाँ पर कुछ खास नहीं कर रही है। अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट कर रही है और इसी के अंदर साइडवेज में ही चल रही है। मैंने कहा था जब तक लेवल ब्रेक हो तभी ऊपर जाएंगे या नीचे, नहीं तो अभी देखें मार्केट जीबीपी जापानीज येन में पूरी तरीके से साइडवेज में चल रही है। तो नेक्स्ट वीक पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है और यहाँ से मार्केट अप के लिए ही चल रही है, मार्केट ने कुछ लेवल को ब्रेक नहीं किया है। मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहूँगा, अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है 193,277, या फिर हम स्टिल ऊपर की तरफ ही मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तभी हम डाउन के लिए जाएंगे। तो मार्केट में आप एक्सपेक्ट कीजिए किधर की तरफ ब्रेकआउट मिले। अभी फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जब ब्रेकआउट हो उसी डायरेक्शन में फिर रिटेस्ट के साथ आप बाई कर सकते हैं या फिर एग्रेसिव वे में आप बाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि ब्रेकआउट को कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, इसमें मेरा फोरकास्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है, पर स्टिल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं और स्विस फ्रैंक में वीकनेस आपकी बाकी है। तो यहाँ पर मैं क्या देखना चाहूँगा गाइज, स्टिल अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जाए तो 85,356 या स्टिल अप के लिए हम 86,400 तक का टारगेट देख सकते हैं। पुल बैक आता है प्रीवियस सपोर्ट के पास या इवन प्रीवियस डबल बॉटम हमें यहाँ पर दे, आप स्टिल यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। संडे के लिए मैं आपको बता चुका हूँ हमारा लाइव वेबिनार है, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट रहेंगी। वो एजुकेशनल वेबिनार है और वहाँ पर मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर जो लिंक है आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर और मिलते हैं लाइव वेबिनार संडे इन द इवनिंग।